आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। किसने बोला पाकिस्तान से? देखो मैं आपको हिंट देता हूं, पाकिस्तान इंडिया का नेबर है, ऐसे ही इंडिया का एक नेबर है बांग्लादेश, श्रीलंका। अभी काम करते हैं, अब लीगली बात करते हैं कि स्कैम है या नहीं है, कि मतलब हमारी कंट्री का जो लॉ है वो क्या बोलता है, उसको स्टडी करते हैं। उसके लिए मेरे पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इसका मैं लिंक दे दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे, तो आप क्लिक करके डायरेक्टली जा करके गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं वहां पे जा करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट कह रही है, ये उनके नोटिफिकेशंस हैं। सबसे पहले ये समझो कि ये जो स्कैम्स है ना इस तरह के, ये आज से नहीं चल रहे हैं, ये पिछले 100 साल से चल रहे हैं। तो इसके लिए 1978 में एक एक्ट बना था जिसको बोलते हैं प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट, जहां पर के इस तरह की जो मनी सर्कुलेशन स्कीम्स होती हैं या पिरामिड स्कीम्स होती हैं उन सबको बैन कर दिया गया था। मतलब क्या कि अगर आप एक कंपनी खोलते हो और किसी से पैसा लेते हो, फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी खोली, वहां पे मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिया और आपको बोला कि आप आगे किसी को ज्वाइन करा दो, तो जब आपने किसी को आगे ज्वाइन कराया, अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को, किसी को भी और कैसे भी, तो उसमें आपको कितना मिला? 30,000। 70,000 किसको मिला? कंपनी को। तो ये स्कीम इस तरीके से आगे बढ़ती रहती है, यानी वो जो पैसा आ रहा है वही पैसा पब्लिक से लेकर के पब्लिक में ही रोटेट कर दिया जाता है। और एक ऐसा पॉइंट आता है जब जाकर के पूरा का पूरा जो पिरामिड है ये कोलैप्स कर जाता है। तो यहां पर जो लोग टॉप पे बैठे होते हैं वो तो पैसा कमा लेते हैं, बट जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है उन सबका पैसा डूब जाता है। और फिर या तो ये कंपनीज बंद हो जाती हैं या भाग जाती हैं पैसा लेकर के। पास्ट में ऐसा बहुत कंपनीज ने किया है, उसमें से बहुत सारी कंपनीज के जो ओनर्स हैं वो आज जेल में हैं। तो ये एक प्रॉपर स्कैम है जिसको गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। फिर सवाल उठता है कि जब ये बैन है तो लोग कैसे कर रहे हैं? देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। आपसे अगर मैं पैसा लेता हूं और आपको बदले में कुछ नहीं देता हूं तो वो तो इलीगल है। लेकिन मान लो मैंने आपसे पैसा लिया 50,000 रुपए, बदले में आपको एक 50 रुपए का प्रोडक्ट दे दिया, तो क्या वो लीगल है इलीगल है? हो गया ना कंफ्यूज? तो ये एक लूपहोल है, ये जो लॉ है उसके अंदर, इसको ये लोग यूज कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर आप किसी के घर का दरवाजा तोड़ते हो और अंदर जाते हो और चोरी करते हो तो आपको सजा होगी। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं कि देखो दरवाजा लिखा है, खिड़की नहीं लिखा है। खिड़की से तो हम जा सकते हैं ना। तो जो कंपनीज जेन्युइन है और जो फेक है उसमें सबसे बड़ा फर्क क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है अगर लोग उसकी वजह से ज्वाइन कर रहे हैं और वही एडवर्टाइजिंग में कहा जा रहा है, वही उसका ओनर कह रहा है, तब तो वो जेन्युइन है। मेरे हाथ में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर है। इसमें क्लियरली आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉशन किया है पब्लिक अगेंस्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग एक्टिविटीज। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है, उसको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इनकम अंडर सच स्कीम्स मेजरली कम्स फ्रॉम एनरोलिंग मोर एंड मोर मेंबर्स फ्रॉम whom hefty subscription fees are taken rather than from the sale of products they offer। तो ये आरबीआई का कहना है। मतलब देखना ये है क्या वो जो प्रोडक्ट है और सर्विस है उसका जो प्राइस है वो मार्केट से थोड़ा ज्यादा है या बहुत ज्यादा है। अब आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूं। ये सिखा रहे हैं 10 दिन का एमबीए। 10 दिन में कौन सा एमबीए होता है? मतलब इस हिसाब से आईआईएम और ये जितने टॉप एमबीए कॉलेजेस हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए लोग कोचिंग में जाते हैं, तैयारी करते हैं कैट को क्रैक करने के लिए, उस सबकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। साक्षात विवेक बिंद्रा जी आपके सामने 10 दिन तक रोज प्रकट होंगे और आ करके आपको 10 दिन में एमबीए करा देंगे। प्रोफेसर साहब एक बात बताइए, आपने अपनी वीडियो में बोला कि एक इमेज मैं 20,000 रुपए की बेच रहा हूं, तो क्या वो स्कैम नहीं है? और वो 50,000 का कोर्स बेच रहे हैं तो वो स्कैम है? इसका क्या मतलब है?
मतलब भाई साहब ये है कि मेरी जो 20,000 की इमेजेस हैं वो कौन खरीदता है? आप में से कोई भी है जिसने आज तक मेरी कोई भी इमेज खरीदी? नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। तो हमारी इमेजेस कौन खरीदता है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जिनकी टर्नओवर हजारों करोड़ रुपए की है, वो 20,000 रुपए की इमेज खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि अगर वो इमेजेस हमसे नहीं खरीदेंगे और खुद शूट करेंगे तो उनका खर्चा आएगा 5 से 10 लाख रुपए, और वो इमेज कितने में मिल गई? 20,000 रुपए में। हमने जब वो शूट किया तो हमने 10 लाख रुपए लगाया, तब जाकर के 20,000 में एक इमेज बेची। तो इसमें किसका फायदा है? उस कंपनी का भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। इसको बिजनेस बोलते हैं। देखते हैं आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है उनके बिजनेस मॉडल के बारे में। The Reserve Bank has also said that acceptance of money under money circulation, multi-level marketing, pyramid structures is a cognizable offense under the Price Cheat and Money Circulation Banning Act 1978. Members of public coming across such offers, ध्यान से सुनना, should immediately lodge a complaint with the state police. ये आरबीआई कह रही है कि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है तो आपको क्या करना है? You should immediately lodge a complaint with the state police. अब एक और नोटिफिकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरी की पूरी डिस्कशन के लिए। जितनी भी एमएलएम स्कीम्स चल रही हैं, पिरामिड स्कीम्स चल रही हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज चल रही हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज चल रही हैं, कि वो लीगल है या इलीगल है, ये कैसे समझा जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया। ये मेरे हाथ में एक नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का। उसमें क्या कहा गया है? ये टोटल 13 पेज का डॉक्यूमेंट है, जिसमें क्या कहा गया है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय प्रपोजेस टू फ्रेम कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021। 2021 में आए थे ये। इसके बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए ये स्कैम इतने आसानी से चल रहे हैं। अगर पता हो तो इनकी दुकान 2 दिन में बंद हो जाए। डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसको। मैं बस शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करे हुए हैं, वो आपको बताता हूं जो समझना बहुत जरूरी है। इट अप्लाइज टू ऑल मॉडल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, वेदर इट इज मल्टी लेवल, वेदर इट इज सिंगल लेवल, वेदर इट इज एफिलिएट, किसी भी स्ट्रक्चर से आप सेलिंग कर रहे हो तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहला रूल क्या है? इट हैज नो प्रोविजन दैट अ डायरेक्ट सेलर विल रिसीव रेम्यूनरेशन और इंसेंटिव्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑब्लिक एनरोलमेंट ऑफ न्यू पार्टिसिपेंट्स इन द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक्सेप्ट एज अ रिजल्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय देम। मैं इसको थोड़ा सरल भाषा में ट्रांसलेट करके बताता हूं। इसमें कहा जा रहा है, आप अगर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो तो आपकी कंपनी में जो डायरेक्ट सेलर्स हैं उनको जो पैसा मिल रहा है या इंसेंटिव मिल रहा है या कमीशन मिल रहा है, वो नए मेंबर्स को एनरोल करने पर नहीं मिलना चाहिए, बल्कि वो मिलना चाहिए फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय देम। वो जो कंपनी गुड्स और सर्विसेज दे रही है उसकी वैल्यू क्या है? अब ये कौन डिसाइड करेगा? जिन्होंने वो परचेज किया। अगर तो उन्होंने 50,000 का कोर्स परचेज किया इनकी कंपनी से और वो सब सेटिस्फाइड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर उसमें से 99% लोग सेटिस्फाइड नहीं और अपना पैसा वापस मांग रहे हैं और ये पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, तो ये स्कैम है ना। बिंद्रा जी आपने पूछा था ना क्यों है ये स्कैम, तो बता रहा हूं आपको। इसमें कहा गया है, इट अलाउज और प्रोवाइड्स फॉर अ बायबैक or repurchase policy for currently marketable goods which are not unpacked or services sold to the participant at the request of the participant at reasonable commercial terms। मतलब कि कोई बायबैक का ऑप्शन होना चाहिए। किसी कंपनी ने आपको 50,000 रुपए के कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दे दी, अब आप कहते हो मेरे किसी काम की नहीं है, तो अब आप उसका क्या करोगे? उस कंपनी को एक बायबैक पॉलिसी देनी पड़ेगी। अब देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। बायबैक आप किस चीज पर दे सकते हो? जिसकी कोई मार्केट वैल्यू हो। मतलब कि गवर्नमेंट क्या कह रही है यहां पर कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचो डायरेक्ट सेलिंग में जिसकी कोई मार्केट वैल्यू हो, क्योंकि अगर 3 महीने बाद वो इंसान आकर के कहता है कि ये लो आपके प्रोडक्ट्स वापस, तो उस कंपनी को पता है कि ये प्रोडक्ट्स पैक्ड हैं, तो ये प्रोडक्ट्स हम किसी और को दे देंगे, तो ना कंपनी का नुकसान हुआ ना कस्टमर का नुकसान हुआ। बट अगर कुछ आपने ऐसा बेच दिया है जिसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोर्स खरीदा इनसे, अगर आप जा करके किसी को बोलते हो कि कोर्स मैंने 50,000 का लिया है, आपको 5,000 का देती हूं, ले लो, कोई लेगा? 500 रुपए का लेगा? तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? जीरो। इट इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ दिस एक्ट। इसलिए ये स्कैम है बिंद्रा जी। उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी।
It was never meant to be Sandeep Maheshwari versus Vivek Bindra. It was just an awareness video. जबरदस्ती आ करके बीच में छलांग मारी है उन्होंने, जबरदस्ती। मेरा मकसद सिर्फ किसी एक पर्सन को टारगेट करना नहीं है, बल्कि सबको अवेयर करवाना है कि देखो दुनिया में ऐसा कुछ हो रहा है, तो बच करके रहो। मिस सेलिंग मीन्स recklessly misrepresenting a product or service in order to successfully complete a sale. It also includes providing consumers with misleading information about a product or service. This can involve omitting key information, मतलब key information आप उनसे छुपा रहे हो about a product, or providing information that makes the product appear to be something it is not. मतलब कि अगर सरल भाषा में बोला जाए तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप दिखा कुछ और रहे हो और दे कुछ और रहे हो। उन्होंने अपनी एक वीडियो में नहीं, पता नहीं कितनी वीडियोस में खुलेआम खुद उन्होंने, विवेक बिंद्रा ने खुल करके बोला है कि अगर आप महीने का 10 लाख रुपए नहीं कमा सके तो मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज आ रहा है, इसके बाद मैं एक वीडियो प्ले करूंगा। क्लॉज नंबर 7 का 2E एक पर्टिकुलर क्लॉज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे सर्कुलर में। इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। A direct selling entity and direct seller shall not refuse to take back spurious goods or deficient services and refund the consideration paid for goods and services provided. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उस कंपनी के साथ में क्या एग्रीमेंट किया है, फर्क इससे पड़ता है कि लॉ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के साथ में एग्रीमेंट करते हो किसी का मर्डर करने के लिए, तो आप कोर्ट में जाकर के ये नहीं बोल सकते थे कि हमारा एग्रीमेंट था। क्यों? क्योंकि जो कंट्री का लॉ है वो किसी भी एग्रीमेंट के ऊपर है। द लॉ ऑफ द लैंड सुपरसीड्स ऑल एग्रीमेंट्स। तो आप लोग जो डर रहे हो ना कि हमने उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया है, अरे पहले लॉ को तो देख लो, लॉ क्या कहता है। अगर लॉ के हिसाब से वो गलत है तो गलत है, नो मैटर कि उसने आपके साथ क्या एग्रीमेंट किया है। दैट एग्रीमेंट मस्ट बी इन लाइन विद द लॉ ऑफ द लैंड। तो ये क्लॉज को मैं दोबारा से पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना। A direct selling entity and direct seller shall not refuse to take back deficient services. Deficient वर्ड का क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसी सर्विसेज जिसमें किसी भी तरह की कोई कमी है और जो कंज्यूमर है वो कहता है कि ये जो आपने मेरे को कोर्स दिया है या प्रोडक्ट दिया है या सर्विस दिया है ये बेकार है, किसी काम की नहीं है, तो उस कंपनी को पैसा रिफंड करना ही पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी कंट्री का लॉ बोल रहा है। अब ये जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, इसके अकॉर्डिंग एक बार एक छोटी सी वीडियो को देखो, बड़े प्रोफेसर की, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। मैं आपको अपना WhatsApp का नंबर